वेलकम टू माय चैनल रमन मान ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। तो बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। कभी कभार ऐसा होता है कि मन नहीं करता कुछ शूट करने को, और कभी कभार अपनी हेल्थ ऐसे हो जाती है कि अपनी बॉडी नहीं अपना साथ देती है कि हम कुछ कर पाए। तो इसकी वजह से कुछ दिनों से ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। तो अब होप सो कि मैं शुरू कर रही हूँ फिर से डेली रूटीन नॉर्मल लाइफ में आने के लिए, क्योंकि इतने दिन तक मैं हेल्थ इशू के कारण मैं नहीं कर पा रही थी। तो फिर वो रूटीन एक टूट जाता है। तब कोशिश करूँगी कि मैं फिर से अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाऊँ। तो एनीवेज ये तो सब चलता ही रहेगा। तो आज मैं बनाने जा रही थी भरवे करेले, और उसी के साथ वो जो छोटे छोटे ऑनियन होते, कांदा होता है, उसको भी फिल करके कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। कि अगर इन केस बच्चे अपने काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो करेले नहीं खाते हैं, तो उसके साथ फिर सोचते हैं कि भी दूसरा भी कुछ बनाना पड़ता है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि वो जो ऑनियन रहता है उसको फिल करके बना देती हूँ, तो फिर बच्चे आराम से खा लेते हैं। मेरे घर में सब खा लेते हैं, सिवाय राजवीर को छोड़ के बाकी सब खा लेते हैं। तो इसकी वजह से मैं वो जो ऑनियन है वो फिल करके बना लेती हूँ। क्योंकि हमारे मतलब पंजाब में भी ये ऑनियन फिल करके जो बनाते हैं, तो काफ़ी वहाँ पे भी फेमस है ये चीज़। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो चलो अभी जो भी आगे रहेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए, आप देख सकते हो ऑनियन मैंने काट लिया। आप क्वांटिटी पे मत जाइए, क्योंकि मैं रख लेती हूँ कि इन केस कभी कुछ ना बना, तो कभी सिलाई पे बैठी तो ना बन पाया, तो फिर ये खा सकते हैं। इसको पहले छिल लिया था, छिल के फिर इसको नमक लगा लिया है। नमक लगा के मैंने बाहर रख दिया था, क्योंकि जो इसका कड़वापन है नमक से निकल जाता है। तो इसको मैंने बाहर रखा था, लगभग 10 मिनट हो गए हैं। तो अभी मैं सोच रही थी थोड़ा टाइम और रख देती हूँ। तो फिर उसके बाद इसको अच्छी से वॉश करके, जो इसका नमक है जो करेले में, वो अच्छी से वॉश करके मैं निकालना है। फिर उसके बाद आगे क्या होगा मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, राजवीर पढ़ाई कर रहा है। एक्चुअली इसका 8 अगस्त से एग्ज़ाम है। तो मैंने बोला कि अभी पढ़ने बैठ। आज गया नहीं था क्योंकि इसको थोड़ा फिर से वही प्रॉब्लम, खांसी सांस की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो इसकी वजह से आज मैंने भेजा नहीं है। बाहर का मौसम, कभी धूप लग जाती है तो कभी बारिश होती है। मौसम का भी कुछ पता नहीं है। बॉम्बे में एक्चुअली इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है। तो ये देखिए, मौसम कुछ इस तरह से है। और ये देखिए, ये मेरा पौधा गल चुका है क्योंकि ये बारिश में रहा, तो इसकी वजह से इसकी केयर नहीं हुई। तो ये एकदम गल चुका है। अभी मैं इसका भी कुछ करूँगी। ये मेरा मनी प्लांट, ये देखिए ये कुछ बढ़ चुका है। और यहाँ पे मेरे पौधे हैं, ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए मेरा नींबू का झाड़, जो पता नहीं कितने सदियाँ हो चुके हैं। मैं इसी आस पे बैठी रहती हूँ कि कब इसमें एक फूल आएगा, एक नींबू आएगा, लेकिन ये आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो एनीवेज अभी घर में ले आए हैं, तो अब इसकी देखभाल तो करनी पड़ेगी। तो मैं इस तरह से अभी देखभाल कर रही हूँ। और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सब्र कर सकते हैं। कि सब कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो इसी आस पे मैं बैठी हूँ। तो ये देखिए, मेरा हॉल का कुछ इस तरह से नक्शा है। तो अभी यहाँ पे सब ड्रेसेस हैं, ऑर्डर पे भी हैं, कुछ ऑर्डर पे है, कुछ घर के ड्रेसेस है। तो ये देखिए, कुछ ये जिस तरह से ये कस्टमर के ड्रेसेस आए हैं। तो ये देखिए, ये आपने मेरे वीडियो में देखा था ड्रेस। तो ये मेरा थोड़ा मिनी बुटीक सेक्शन है। तो ये मेरी मशीन है, यहाँ पे मैं आयरिंग वगैरह करती हूँ। तो अगर कटिंग करनी होती है तो मैं नीचे यहाँ पे एक ही तरह से, जब भी कटिंग करनी होती नीचे मैं इस तरह से, ये गोदरी मैंने जो कवर सिलाई, इसके अंदर एक्चुअली दरी होती है। जो आपने देखा होगा पंजाब में दरियाँ बनती हैं, तो वो बहुत पुरानी दरी थी। तो उसको मैंने कवर इस तरह से सिल कर उसके ऊपर डाल दिया है। तो ये मैं नीचे बिछा के, इसके ऊपर चादर बिछा के फिर मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से अच्छी से ग्राइंड कर लिया है। मैंने इसके अंदर कांदा, थोड़ा सा अदरक और मिर्ची डाल के अच्छी से इसको ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसमें मैं डालूँगी मसाले, लाइक नमक, ये सब। तो अभी देखिए, मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ।
नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। मेरे एक्चुअली आप जो भी मैं डाल रही हूँ वो अपने हिसाब से डाल लेना, क्योंकि हर एक की क्वांटिटी अलग होती है। मेरे ये मसाले की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, तो इस हिसाब से मैं चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी। तो ये मैं हल्दी डाल रही हूँ, और ये मैं डाल रही धनिया पाउडर, और ये थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला। ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया। तो अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है कि जो भी हमने मसाले डाले हैं वो इस तरह से सब चीज़ें मिक्स हो जाए, मतलब जो भी मसाले डाले वो एक दूसरे के साथ मिल जाए। तो ये देखिए मैंने करेले को अच्छे से वॉश कर लिया है, वॉश करके पानी अच्छे से इसको निचोड़ लिया है। तो ये देखिए सारे करेले मैंने वॉश कर लिए हैं। अब ये जो कांदा है मैं आपको बताती हूँ इसको कट कैसे करना है। इसके अंदर ये देखिए ये जो कांदा है ये एक इस तरह से कट करना है, एकदम नीचे नहीं करना है नहीं तो वो टूट जाएगा, और एक इस तरह से करना है। बस इसमें 2 ही कट लगाने हैं इस तरह से। मैं फिर से बता देती हूँ, ये देखिए छोटा कांदा है ना, तो एक इस तरह से कट करना है और एक इस तरह से, एकदम नीचे नहीं जाना है नहीं तो कांदा टूट जाएगा। उतना ही मतलब नीचे तक करना कि जो खोल के हम इसके अंदर फिल कर सके। तो इसी तरह से जितने भी कांदे मैंने छिलकर रखे हुए हैं उसको मैं इस तरह से इसके अंदर कट लगा लूँगी। तो क्या हो जाता है कि इसके अंदर मसाला अच्छी से हम भर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सारे, एक्चुअली छोटे छोटे कांदे में अच्छा लगता है, बड़े कांदे डालेंगे तो वो पकता भी नहीं है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से छोटे छोटे कांदे अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने आपके साथ बात भी कर ली और मैंने सारे कांदे को कट भी कर लिया है, और ये करेले को भी मैंने वॉश अच्छे से कर लिया है। तो ये देखिए जो मैंने मसाला ये देखिए जो पीसा था ये मैंने ले लिया है। तो अभी मैं ये एक करेला लूँगी। तो इसके अंदर मैंने ना बी निकाल लिए, क्योंकि घर में हस्बैंड को बी नहीं पसंद है करेले में, तो मैं करेले में बी मैंने निकाल दिए हैं। तो एक्चुअली वैसे तो हम मतलब मेरी मम्मी के साइड में खा लेते हैं, बी मम्मी नहीं निकालती है, लेकिन यहाँ पे मेरे हस्बैंड बी नहीं खाते तो इसलिए मुझे ही निकालना पड़ता है। तो मैंने बी निकाले, वो ऑप्शनल है, आपको निकालना है निकालो, नहीं है तो मत निकालो। हाँ अगर करेले में बी पका हुआ है तो आप उसको निकाल लें। तो अभी देखिए ये जो मसाला है इसके अंदर इस तरह से मैं फिल करूँगी, और प्लीज़ मैं अभी हाथ से कर रही हूँ क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। करेले में जो फिल करना है वो हाथ से, कई लोग कहते हैं कि आप हाथ से मत किया करो, पर कई चीज़ें हमें हाथ से करनी ही पड़ती है। तो ये देखिए इसको ना अच्छी से दबा के ना, ये देखिए इसको इस तरह से अच्छे से दबा देना है कि जो ये देखिए इसका जो पानी है ना वो ऐसे कांदे का जो पानी है वो निकल जाए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसको फिल कर देना है कि जो भी कांदे का पानी है वो अच्छी से निकल जाए। ये देखिए इस तरह से दबाना है नीचे की तरफ इस तरह से, और ये देखिए आप देख सकते हो पानी निकल रहा है। ये देखिए इस तरह से हमें पानी इसका अच्छी से निचोड़ के निकाल लेना है, और इस तरह से हमें इसे फिल कर दें। तो ये देखिए जो हमने प्याज को इस तरह से 2 साइड से हमने कट किया है, तो ऐसे हल्का सा ही खोलना है, और इसके अंदर इस तरह से धीरे धीरे हमें इस तरह से धीरे धीरे से इसके अंदर मसाला भर लेना है। इस तरह से ज़रूरी नहीं कि पूरा ही उसको भरना ऊपर तक, नहीं, हल्का हल्का इस तरह से भर लेना है। दूसरी तरफ भी इस तरह से खोल लेना है और मसाला लेना है और इस तरह से भर लेना है। तो जब भी मसाला भरना होता है ना तो मुझे मेरी मम्मी की याद आती है, क्योंकि हमेशा जब मैं ऐसे इसको खोलती हूँ ना तो मैं ज़ोर से खोलती हूँ तो कांदा टूट जाता है। तो फिर मम्मी डांटते थे कि ऐसे नहीं, हल्के हल्के हल्के, मतलब धीरे धीरे स्लो स्लो इसके अंदर मसाला इस तरह से भरना है। तो मम्मी की भी याद आती है जब भी मैं करेला और इस तरह से प्याज बनाती हूँ। तो इसको भी सिर्फ हल्का सा इस तरह से प्रेस करना है, और ये देखिए इस तरह से ये प्याज में मसाला फिल हो गया। देखिए मैंने सारे करेले और ये जो प्याज है, सारे प्याज और करेले मैंने अच्छी से भर लिए हैं। और ये देखिए ये मसाला भी अपना जो ये मसाला है
ये बच चुका है। तो ये देखिए इसके अंदर देखिए पानी भी पूरा कितना पानी निकला हुआ है प्याज का। तो ये इसे क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले जो हमने ये करेले और प्याज जो फिल किए हैं हम इसको पका लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई रख ली। कढ़ाई पे मत जाइए, इसमें मैं एक्चुअली चीज़ें फ्राई करती हूँ तो आपको इसलिए इस तरह से दिख रही है। तो अब मैंने कढ़ाई रख ली है, गैस ऑन कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी तेल। तो तेल हमें थोड़ा ही डालना है। पहले मैं क्या गलती करती थी, मैं अच्छा खासा इतना मतलब जैसे फ्राई करते हैं ना वैसे मैं तेल डाल लेती थी। तो फिर मम्मी ने मेरे को समझाया कि नहीं, जितना कम तेल हो उतना ही अच्छा बनता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से लगभग मैंने थोड़ा सा तेल डाला हुआ है। तो अब देखिए ये जो तेल है अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अभी देखिए जो हमने ये फिल की हुई चीज़ है ना, जो हमने फिल किया हुआ है वो हमें नीचे की तरफ इस तरह से रखना है। ये देखिए इस तरह। तो तेल मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं जितने करेले हैं मैं सारे इसके अंदर डाल दूंगी। आप टेंशन मत लीजिए कि तेल नहीं है तो नहीं पकेगा, वो अच्छी से पक जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सब उल्टे करके इस तरह से डाल दिए हैं। ये देखिए अभी हमें इस तरह से इसको उल्टे ही में ही पकाना है कि जो अंदर का जो मसाला है वो भी पक जाए। तो इसलिए मैंने पहले ही जो हमने भरी हुई जहाँ से हमने भरा हुआ है ना वो नीचे के साइड रखना है कि जो अंदर का जो मसाला है वो अच्छी से पक जाए। तो अगर हम सीधा रखेंगे तो जो वो हम कभी भी देख लेना, जब भी हम सीधा रखेंगे तो वो क्या करेला खुल जाता है तो मसाला सारा बाहर आ जाता है। तो इस तरह से क्या है कि अंदर से पक भी जाएगा और निकलेगा भी नहीं। तो इस तरह से हमें इसको भी पका लेना है। मैंने ना एक्चुअली इसको ढककर थोड़ा स्लो गैस पे मैं इसको पका रही हूँ। खोल के देखते हैं। तो ये देखिए ऐसे पक चुका है। तो अब हम इसको करेंगे सीधा इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे सीधे कर लिए हैं। फिर इसको हम ढक के पका लेंगे। तो जब अब ये देखिए इसमें से मैंने थोड़े करेले निकाल लिए हैं। तो वो क्या बहुत टाइम लग रहा था तो मैंने कहा इस तरह से पक भी जाएंगे। फिर सोचा कि थोड़े निकाल लूँ करेले निकाल के फिर इसको बंद करके पकने के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए अब ये करेले पक रहे हैं। तो आप लाइट डार्क रख सकते हो। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ज़्यादा डार्क चाहिए रहते हैं, जैसे देखने में ऐसे लगता है ना जले हुए हैं, जला दिए हैं। मम्मी देखेगी तो बोलेगी करेले सारे जला दिए हैं। लेकिन क्या करें, अभी मेरे हस्बैंड को पसंद है एकदम पके हुए। तो वो कभी कभार बोलते कि करेले कच्चे रह गए हैं, कच्चापन आ रहा है ये वो। तो इससे अच्छा है कि जैसे चाहते वैसे ही बना लो। जैसे कि मैंने कहा है कि मेरे हस्बैंड को चाहिए एकदम डार्क, समझ लो जले हुए। तो ये देखिए अभी मैं क्या करूँगी, इसको भी मैं निकाल लूँगी। अब जैसे ये भी देखो हल्का हल्का ये रह गया है ना, तो हस्बैंड बोलेंगे ये कच्चा रह गया, इसको पकाया नहीं है। तो इसलिए फ़िलहाल डांट खाने से अच्छा है कि निकाल लो। शायद आप लोगों के साथ भी कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि कभी हम सोचते कि चलो कोई बात नहीं, एक आधी चीज़ रह गई है, कोई बात नहीं, वो सब्जी के अंदर मिक्स हो जाएगी। लेकिन ना वही जो चीज़ कच्ची रह जाती है ना, वही हस्बैंड की प्लेट में चली जाती है। तो मैं भी ये रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है। मैं अगर बोलूँ ना कोई बात नहीं, ज़्यादा कच्चा रह गया है, तो हस्बैंड की प्लेट में चला जाता है। तो इससे अच्छा है कि ना जाए और उनका तापमान ना ही गर्म करे। तो इससे अच्छा है कि मैं पहले इसको पका लेती हूँ। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है।
मेरे साथ तो बहुत बार होता है। तो अभी देखिए जो ये तेल है ना, इसी के अंदर मैं ये जो अपने जो थोड़े बहुत कच्चे पक्के रह गए थे वो इसके अंदर पका लूँगी इस तरह से। तो ये देखिए आपके साथ बात करते करते साथ में ये करेले भी बनाती रही हूँ और मैंने बर्तन भी सारे धो लिए। ये देखिए सिंक भी अच्छे से साफ़ कर लिया है कि राजवीर क्या कर रहा है। ये देखिए आप देख सकते हो, मैंने उसको बोला पढ़ने बैठ और ये देखिए बुक बंद करके, बुक कहाँ है, बुक ही नहीं है, भाग गई बुक। बुक बोली मेरे को पढ़ना नहीं, मैं भाग गई। आप देख सकते हो मैंने बोला था पढ़ने बैठ और वो सेठ जी पढ़ने तो बैठा नहीं है लेकिन बाहर के नज़ारे देख रहा है। ये देखिए देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है बाहर, वो देख रहा था मैं। वैसे व्यू तो बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है और गर्मी भी है। ये देखिए जैसे धूप निकलती है, देखिए बहुत ही प्यारा मौसम है। तो अभी ये देखिए ये ब्लाउज़ है जो मुझे सिलने के लिए आया था, स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाना था। तो ये मैंने कल स्टिच कर लिया था और इसमें मैंने रात में बैठकर ये हुक भी लगा दिए हैं। ये देखिए हुक भी लगा दिए हैं। ये कटोरी ब्लाउज़ है स्लीवलेस, तो ये सिल दिया है। तो अभी मैंने कटिंग करके रखे हुए 2 ड्रेस हैं, वो कटिंग करके रखे हैं, तो वो सिलने बैठूंगी। तो मैंने सोचा कि पहले खाना वाना बना लूँ फिर ही मैं सिलती हूँ। तो ये देखिए मैंने करेले निकाल लिए हैं। अब ये जो प्याज है वो भी हम इसी तरह से डालेंगे, उल्टा करके। जो मसाला फिल किया हुआ है ना वो नीचे करना है, तो इस तरह से प्याज डाल देंगे। तो अब हम इसको ढक के थोड़ा टाइम पका लेंगे। तो ये देखिए प्याज भी अपना पक चुका है। मैं इसको सीधा करूँगी इस तरह से। तो ये देखिए मैंने सारे जो प्याज है वो मैंने जो कांदा है सीधे कर दिए हैं। अब इसको हम ढक के पका लेंगे। ये देखिए ये भी लगभग हो चुके हैं, तो इनको मैं निकाल लूँगी। मैं अभी इतना सा ही तेल डालूंगी, थोड़ा सा ही तेल डालूंगी और ये जो अपना मसाला है सारा इसके अंदर डाल दूँगी। तो अभी हम इसको अच्छी से हिला लेंगे। तो ये देखिए आपको ये कुछ पतला लग रहा होगा, लेकिन हम इसे पकाएंगे ना तो इसका पानी सारा सूख जाएगा और ये एकदम पक जाएगा। तो अभी हम इसको थोड़ा टाइम लगता है पकाने में, तो इसको अभी हम पकाते रहेंगे और साथ साथ में हिलाते भी रहना, ऐसा ना हो कि वो मसाला सारा नीचे लग जाए। तो मैंने मीडियम आंच पे गैस रखा हुआ है, तो अब इसको मैं पकाऊंगी। तो ये देखिए पानी कैसे सूख गया इसके अंदर। ये देखिए आप देख सकते हो ना, पानी अच्छी से इसके अंदर सूख चुका है। अभी हम इसको और थोड़ा टाइम पकाएंगे। और यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया है और इसमें कुछ आटा बचा हुआ था। और ये देखिए आप देख सकते हो ये सब आइसक्रीम के डब्बे हैं, जो आइसक्रीम खा के फेंक देते हैं, तो मैंने फेंके नहीं हैं। तो इस तरह से मैं इसके अंदर ये चीज़ें डाल लेती हूँ। इसके अंदर भी आटा थोड़ा कल का बचा हुआ था, तो वो भी निकाल लिया। अभी भी मैंने ताज़ा गूंद लिया है, तो इसके अंदर सूखा आटा है। ये देखिए, तो अभी मैं राजवीर को लगी है भूख, तो अभी मैं उसके लिए रोटी बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए मसाला पक चुका है। तो अभी ये जो है, जो हमने ये बनाया था, जो ये करेले और ये प्याज, तो वो और प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। और इसे अभी हम धीरे धीरे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। फ़िलहाल अभी जैसा है ना, इसको भी इस तरह से रखेंगे ढक के एटलीस्ट 5 मिनट में। तो राजवीर करेले नहीं खाता है, तो उसके लिए ये मैंने
मिक्स वेजिटेबल का मिक्सचर रेडी कर दिया है। तो मैं फिर किसी दिन आपके साथ ये शेयर करूँगी कि ये मैं कैसे रेडी करती हूँ। तो ये क्या है, हेल्दी हो जाता है। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो वो भी इस तरह से खा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने मिक्सचर रेडी किया हुआ है। तो इसकी मैं उसको पराठा बना दूँगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, स्लो गैस पे इसको मैं पकाऊंगी कि जो अच्छी से जो मसाला जो हमने भुना था वो करेले और प्याज के अंदर अच्छी से चला जाए। तो सब्जी भी रेडी हो गई थी और मैंने रोटी भी रेडी कर ली थी। अब हम खाने बैठे थे क्योंकि बहुत भूख लगी थी। तो बहुत ही टेस्टी बना था। तो राजवीर भी बोल रहा था कि मम्मा बहुत ही टेस्टी बना है। वो कभी खाता नहीं था लेकिन उसको भी टेस्टी लगा है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसे लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अगर बहुत अच्छी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।